मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जो कि राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। पुलिस से भिड़े हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस दफ्तर में जुटे सभी कार्यकर्ता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। विधानसभा का घेराव करेंगे, अजय राय कह रहे। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर हाउस अरेस्ट कर लिए गए। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने और मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश करी, जिसके दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई है। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर समेत कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट तक कर लिया है। अजय राय ने सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सड़क से सदन तक मजदूरों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मजदूरों के हक की लड़ाई जारी रखेगी कांग्रेस। ये कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर स्पष्टता के साथ कहा गया है। सड़क से सदन तक प्रदर्शन ही प्रदर्शन है। तस्वीरें देखिए, आपको दूर तक ये कार्ड्स नजर आएंगे और साथ में कांग्रेसियों का झंडा, कार्यकर्ताओं के चेहरे और सुरक्षा बल भी। बैरिकेडिंग लगा करके कार्यकर्ताओं को रोका गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बीच, सुनिए। Has become the need of the hour, and AI is also not an option. It is being incorporated more and more into our healthcare systems. So what we need today is that our medical fraternity तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस से भिड़ गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और इस बीच मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस से भिड़े हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। बैरिकेडिंग्स लगा करके रोका जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश कांग्रेसियों में, और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा का जो नाम तब्दील किया गया है और साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है, गरीब विरोधी सरकार बताया है। नेता आराधना जी हमारे साथ हैं। आज आप लोग घेराव कर रहे हैं विधानसभा की, लेकिन तैयारी तो बहुत ज्यादा प्रशासन ने कर रखी है, पूरी बैरिकेडिंग है, कैसे जाएंगे? जब भी डरती है सरकार तो पुलिस को आगे कर देती है, इसमें कोई नई बात नहीं। हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, और हम फिर जो ये संशोधन कर रहे हैं मनरेगा में, इस कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी गरीब किसान मजदूर के साथ खड़ी है और हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। 40 दिन से ये हमारी आंदोलन चल रहा है। आज हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज तमाम मनरेगा को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मनरेगा से जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, 125 दिन का रोजगार मिलेगा, इससे मजदूरों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, तो लग नहीं रहा इनको ये फायदा जो है वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के तय करना है। जो कार्य योजना तय होती थी गाँव के चौपाल पे बैठ के, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तय होगी या व्यवहारिक है। दूसरा जो 60-40 का रेशियो उन्होंने चेंज किया है, ज़्यादातर प्रदेश सरकार कर्जे में डूबी है। क्या वो इस भारी भरकम जो बोझ आएगा उसको सह पाएंगे? ये तो जानते हैं कि ये सह नहीं पाएंगे और ये योजना समाप्त हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि जो सदन चल रहा है तो उस पर बात रखनी चाहिए, सड़क पे आकर के इस तरीके से हंगामा करने से क्या फायदा है? हम सदन में भी इस बात को रखेंगे और सड़क पर भी रखेंगे।
ठीक है, ये देखिए आराधना मिश्रा जी और साफ तौर पे ये कह रही हैं कि जिस तरीके से सरकार ये मनरेगा का नाम बदल करके बीबी जी राम जी ले आ रही है, इससे जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको दिक्कत होगी और इसी को लेकर के ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है और आज विधानसभा का घेराव निश्चित करके रहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जब पुलिस सरकार कमजोर होती है तो पुलिस को आगे कर देती है। वीडियो में मिराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकले हुए हैं और अब देखिए बैरिकेटिंग लगाई गई, तो बैरिकेटिंग पर चढ़ कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता है वो बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगा रखी थी और उसी बैरिकेटिंग के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़कर वो झंडा जो है वो लहरा रहे हैं और अब देखिए कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग को फांद रहे हैं, बैरिकेटिंग को फांद कर आगे विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास जो है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और काफी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए बैरिकेटिंग पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चढ़ गए हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग जो है पुलिस ने लगा रखा था कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ता विधानसभा की ओर न बढ़े, आगे न बढ़े। लेकिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया था कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे, कई मुद्दों को लेकर घेराव करेंगे, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़कर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा रहे हैं और क्योंकि पुलिस ने इन्हें बैरिकेटिंग लगाकर चारों तरफ से रोक रखा था और उसके बाद अब सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे और ये देखिए अब जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और उन्हें अब वापस किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका जा रहा है उसमें कई कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं और देखिए बैरिकेटिंग पर चढ़कर जो कांग्रेस का झंडा है वो दिखा रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था, कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया था, उसके बाद कार्यकर्ता ये निकले हुए थे और कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया गया है। कार्यालय से महज कुछ चंद कदम दूरी चलने के बाद कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। अब कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़कर उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके साथ प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। अमित, जिस तरह की तस्वीरें और हंगामा देखने को मिल रहा है आज राजधानी की सड़कों में, साफ नजर आ रहा है गुस्से में है कांग्रेसी कार्यकर्ता और इस अगर आंदोलन की बात की जाए या प्रदर्शन की बात की जाए तो इसका नतीजा क्या आपको समझ आ पा रहा है? कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से अब जैसे चल कदम दूरी निकलेंगे वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए, किसी तरीके से वो विधानसभा की ओर न बढ़ सके और इसीलिए देखिए कि बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके साथ कांग्रेस पार्टी की विधानमंडल की नेता जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ी हुई थी और उसके बाद लगातार पुलिस जो कार्यकर्ता है उनको पकड़ रही है, उनको बैरिकेडिंग से उतार रही है। देखिए कि कई पुलिसकर्मी जो है वो भी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और जो कार्यकर्ता चढ़े हैं उनको उतार रही है, उनको जो पकड़ रही है क्योंकि वो आगे न जाने पाए। ऐसे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो वो बैठे हुए हैं। अभी देखिए आराधना मिश्रा मुरौना से को जो पुलिस बातचीत कर रही है, पुलिस जो है उनको लगातार बैरिकेडिंग से नीचे उतारने की बात कर रही है, लेकिन वो बैरिकेडिंग पर चढ़ी हुई है और जो कार्यकर्ता चढ़े थे उनको उतार दिया गया और इस तरीके से देखे पीछे तो अभी भी कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करने की बात कांग्रेस पार्टी ने पहले ही की थी, उसके बाद से ही तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई थी। जी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तरफ आने वाले जो भी मार्ग है वो जो मार्ग है उस पर आप देखेंगे तो चारों तरफ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरीके से कर दी गई। अब देखिए यहाँ पे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी के है, विजय मिश्रा जी है, इनसे बात करेंगे। तो आज आप लोग बड़ा घेराव कर रहे हैं, बड़ा तैयारी है प्रशासन की? जब आप सोशल मीडिया को बोल सकते हैं, ना पेपर में निकाल सकते हैं, ना कोई आवाज जनता कोई सुनवाई नहीं। और ये इंतहा हो गई है, करे तो क्या करें? बड़ा हल्का सा प्रयोग भी हो जा रहा है, कल प्रयोग भी करते रहे और लगे हुए हैं कि तैयार है, विधानसभा प्रयास कर रहे हैं, तो चारों तरफ से लगी हुई है और डंडा क्या लोग जाएंगे? लेकिन आप लोग मनरेगा की बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है मनरेगा से 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जहाँ से आप आते हैं वो भी ग्रामीण इलाका ज्यादा कर रहे हैं। धोखा दे रहे गाँव धोखा दे रहे, धोखे नहीं नाम बदल कब तक डटे रहेंगे आप लोग?
आज हम दिन भर रहेंगे और हम प्रयास करने भी जाएंगे। लेकिन आप तो यहाँ पे कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है, रोजगार की बात करें, मनरेगा की बात कर रही है, कांग्रेस को कई वरिष्ठ नेता छोड़ करके सपा ज्वाइन कर ले रहे हैं, नतीजे सपा ज्वाइन कर लिया। नहीं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ जाए यहाँ तो बिल्कुल देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है और अभी भी ये डटे हुए हैं। साफ तौर पर अगर आप देखिए तस्वीर, तो पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ गई है और जो भी लोग चढ़े हुए थे उनको हालांकि अब बैरिकेडिंग से उतार दिया गया है और हल्का सा बीच बीच में पुलिस जो है प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ते जरूर नजर आती है। लेकिन काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और यही मांग है कि मनरेगा को लेकर के जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, बीबी राम जी किया जा रहा है। अब देखिए लगातार बीच बीच में कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा सा उनको होते हैं और पुलिस उसके बाद हल्का सा ब्रेक प्रयोग करके उनको पीछे ढकेलती है और देखिए अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग से सभी कार्यकर्ताओं को नीचे उतार दिया गया है। खुद अजय राय को भी नीचे उतार दिया गया है और अजय राय के साथ जिला अध्यक्ष और कांग्रेस विधानसभा मंडल के नेता आराधना मिश्रा भी चढ़ी हुई थी, उन्हें उतार दिया गया। तो अब देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन अभी भी डटे हुए हैं और पुलिस भी काफी संख्या में यहाँ तैनात की गई है। पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और किसी को भी बैरिकेडिंग पर चढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये जो नेता है वो बैरिकेडिंग पार करके विधानसभा की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस जो है वो डटी हुई है और किसी को भी इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है और किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। भले ही थोड़ा सा नोकझोंक और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिला था, लेकिन अब पूरी तरीके से जो पुलिस है वो तैनात हो गई है और देखिए किसी भी कार्यकर्ता को एक कदम आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। बिल्कुल, विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। इस बीच अगर पुलिस पेट्रोलिंग की बात की जाए अमित, तो किस तरह की तस्वीरें और सरकार पक्ष की तरफ से अभी तक किस तरह का जवाब, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए आपको बता दें कि किसी भी प्रकार से अगर प्रशासन की बात करें तो काफी पर्याप्त जो है यहाँ पर संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं कि जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, कई मुद्दे हैं, मनरेगा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शंकराचार्य का मुद्दा है, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले ही आह्वान किया था कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, बड़े पैमाने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। उसको लेकर के प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। आप उसी का नतीजा देखेंगे कि पूरी बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है, कोई भी उस पार बैरिकेडिंग के नहीं जा सकता है। उसके बाद जाएंगे तो विधानसभा जाने वाला मार्ग दूर हो जाता है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही प्रयास है कि कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ा जाए और उसके बाद जो इनका आह्वान था विधानसभा का हम घेराव करेंगे, उस घेराव में सफल हो सके, अपना विरोध दर्ज करा सके। लेकिन प्रशासन की तैयारी आप देखिए कि पुलिसकर्मी जो है, महिला पुलिसकर्मी से लेकर खुद एडीसी की, डीसीपी और खुद यहाँ पर एसीपी जो है वो मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग का सीमा है इसको पार करके विधानसभा की ओर बढ़ सके और अपना विरोध दर्ज करा सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, पूरी तैयारी की गई है और अभी भी कार्यकर्ताओं को कार्यालय के पास ही रोक दिया गया है, जहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है जिसको तय कर विधानसभा पहुंचना चाहते थे कार्यकर्ता, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है और कोई भी कार्यकर्ता अभी तक आगे नहीं बढ़ सका है। अमित, क्या इस बीच जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है, क्या वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं या वो अभी हाउस अरेस्ट हैं? और इन लोगों को क्या यहाँ से लेकर के जाया जाएगा? शिफ्टिंग की कुछ प्रक्रिया चल रही है क्या? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा है कि हम यहाँ पर विधानसभा घेराव करने आए हैं, अगर हमें घेराव करने नहीं दिया जाएगा तो आपकी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन विधानसभा का घेराव करके रहेंगे। और इससे पहले ही कई आरोप उन्होंने लगाया कि हमारे कई बड़े नेताओं को, हमारे कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस जो है वो डरी हुई है, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रही है। और हम देखिए आपको हम तस्वीर दिखाया जाते हैं कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर है और कुछ कार्यकर्ता जैसे जैसे वो खबर पहुंच रही है, जैसे जैसे वो पुलिस के उससे छूट पा रहे हैं वो तुरंत यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है और लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका विरोध जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, सबके हाथों में तख्ती है, पोस्टर है, वो कोई अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर को लेकर के जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के पहुंचा हुआ है। अब देखिए इसके पास पोस्टर है, इसमें इन्होंने लिखा है भाई के पोस्टर लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए जो इन लोगों ने किया है, बनारस में जो भाग लोगों ने किया है, उसके लिए इनको तो क्षमा नहीं करेंगे। जिस तरह से लोग की गुंडागर्दी पहले मना किया गया है, ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को कि क्या किया जा रहा है। लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, संविधान बना के तो आप लोग अभी डटे रहेंगे, जाएंगे, डटे हुए हैं। लेकिन
में बोले थे तो बैरिकेडिंग को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल देखिए, कुछ आपको बता दें कि पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई आंदोलन में पहुंच न सके, आंदोलन को कमजोर दिखाया जा सके। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके तमाम मुद्दों को लेकर के मांग है, अहिल्याबाई के अपमान को लेकर के मांग है, शंकराचार्य को लेकर के मांग है और तमाम देखिए अभी भी बीच में नारा जो है वो लग रहा है और पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ी हुई है। तैनात है कि किसी भी कार्यकर्ता को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो साफ तौर पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इसमें ये पूरा जो आंदोलन है वो चल रहा है। बिल्कुल आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22